नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल एक युवक जो अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार का बदला लेने के लिए जाता है और परिवार में जितने लोग मिलते हैं एक एक कर सबको दराती से काट डालता है। और इस खबर के सामने आने के बाद, इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में, पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि उस आरोपी को अब फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हालांकि जो मेन आरोपी था, जिसके ऊपर बलात्कार करने का आरोप था उसकी बेटी के साथ, वो फरार है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2018 का मामला है ये, और 2018 में जब आरोपी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया था तो उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक बात निकलकर सामने और आ रही है कि आरोपी की पत्नी ने इस दौरान, जिसका नाम उषा रानी भी बताया जा रहा है, उसकी अब मौत हो चुकी है, उसने उसकी अश्लील तस्वीरें ली थी और उस तस्वीरों को लेकर वो लगातार ब्लैकमेल भी कर रही थी। 2 साल के बाद, परेशान होने के बाद, वो आदमी पहुंचता है और एक एक कर सबको काट डालता है, जिसके बाद अब पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो ताड़ा गांव की घटना है, जहां पर ये अपने बेटी से हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए उसके पिता ने आरोपी के परिवार के 6 लोगों की दराती से हमला कर हत्या कर दी। इसमें मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वारदात के बाद आरोपी खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया अपने आप को। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच चल रही है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद क्या उस इंसान ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए जिस तरह से 6 महीने के बच्चे तक को काट डाला, ये कितना सही है? लोग अब सवाल उठा रहे हैं, लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी ने ये बहुत गलत किया, उसे बच्चों को तो नहीं मारना चाहिए था। लेकिन हम उस आदमी को सही नहीं ठहरा रहे, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या उस इंसान ने, उस आरोपी ने, जिसने 6 लोगों को दराती से, बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया काट के, क्या उसने सही किया? क्या ऐसा करना उसको सही लगा? या फिर वो किस मानसिक यातनाओं से गुजर रहा होगा कि उसे ऐसा करना पड़ा? किसी की बेटी के साथ अगर कोई बलात्कार करता है या फिर ऐसी वारदातों को अंजाम देता है, ऐसी अश्लील हरकतें करता है, तो एक बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, वो शायद वो दर्द वही बयां कर सकता है। लेकिन कोई इंसान, घटना 2018 की है, इस बात को दिमाग में बिठा के चलिएगा। 2018, 2019, 20 और अब हम 2021 में चल रहे हैं, यानी 2-2.5 साल बाद जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी भी तरह की पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती है, आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहा है और लगातार आरोपी के हिसाब से जिस तरह से उसके साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, इन सब से परेशान होकर ही वो 6 लोगों की हत्या कर देता है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर बलात्कार करने का आरोप है, वो आरोपी तो फरार है। वो घर से बाहर था उस समय और वो बच गया है। अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, लेकिन उसकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो उठ रहा है, जो मांग उठ रही है कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए जो 6 महीने के बच्चे तक को दराती से काट डालता है। 6 महीने का बच्चा कितना छोटा होता है। लेकिन अगर 2018 में इस इंसान को न्याय मिल गया होता, जिसने रेप किया था, अगर उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई की होती, तो क्या आज ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती, जो भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, दहशत का माहौल है। जब आरोपी ने उस आरोपी की लड़की के साथ बलात्कार किया होगा या किया था, तभी अगर उसे सजा मिली होती, तो क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती? क्या बदले की भावना जो आज उत्पन्न हुई है एक ज्वाला बनकर, क्या ये निकलती? लोग अब मांग कर रहे हैं कि आरोपी को तो, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को सही नहीं ठहरा रहे हैं कि उस इंसान ने 6 लोगों को मार के बहुत अच्छा किया, बल्कि हम भी सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किसी भी आरोपी को अगर
तुरंत जांच के बाद कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और इसे भी अभी भी कथित तौर पर ही कहा जा रहा है। खैर, मामले की जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तब काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन अभी जो प्राथमिक दृष्टि से दिखाई दे रहा है उसे देखकर तो अब यही कहा जा रहा है कि ऐसे आरोपी को, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए जो बिना बोलते बच्चों को भी इस तरह की वारदातों का शिकार बनाते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग महिलाओं पर फफ्तियां कसते हैं या अश्लील हरकतें करते हैं या फिर बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको लेकर लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। एक सवाल आप लोगों से है कि क्या वो इंसान ऐसा करके सही किया या उसे फांसी की सज़ा, फांसी की मांग की जा रही है कि उसे फांसी मिलनी चाहिए, वो मांग कितना सही है। वो इंसान 6 लोगों को काट कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, खुद जाता है पुलिस के हवाले अपने आप को करता है कि हमने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया और मैंने अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का या दुराचार का बदला लिया। खैर, अगर पुलिस उस समय सही काम की होती, यहाँ पर सवाल सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं कि अगर पुलिस उस समय सही काम की होती, यानी कि पीड़िता को न्याय दिलाने की मुहिम चलाती या फिर उसे न्याय दिलाने का काम करती, तो शायद वो 6 लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसी घटना घटित ही नहीं होती। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।